इट्स नॉट अ ईजी जॉब, लेकिन मैं उसे आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आसान कर सकता हूँ इन कुछ 5 स्टेप्स में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 0, हाँ 5 स्टेप से पहले वाले स्टेप नंबर 0। स्टेप नंबर 0 है आपको मेडिटेशन करनी है और आपको फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना है। मेडिटेशन क्यों करनी है और फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान क्यों देना है, इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन स्टेप नंबर 0 है कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना ही देना है। बिना इन चीज़ों के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। बिना बेसिक्स कैसे होता है ना, बेसिक्स के बिना एडवांस मूव नहीं सीख सकता, वैसे ही आप बेसिक के बिना एडवांस मूव नहीं सीख। स्टेप नंबर 0 में मैं बता दिया आपको, ठीक है, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना है, वो करना। अब मैं जो बात करूँगा वो थोड़े से एडवांस टॉपिक होंगे, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होंगी, थोड़ी ज़्यादा रेड पिल, थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें होंगी। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक्स आपकी सोशल स्किल अच्छी नहीं है, आप बिना अटके बात नहीं कर पाते हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप कह सकते हैं इसे फिज़िकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, फिज़िकली फिट नहीं हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, और या तो आप घर से ही बाहर नहीं निकलते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आगे की वीडियो आपके लिए बेकार है। मैं एडवांस टॉपिक बात करूँगा और आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो ये बात हो गई कि मैं एक्सरसाइज 3.3 कर रहा हूँ मैथ्स के, आपके 3.1 3.2 ही नहीं आती मैथ्स। अंडरस्टैंडिंग फीमेल इमोशनल साइकिल, मेरे हाथ पे फोकस करना है ना, ध्यान से देखो। इमेजिन करो कि आप एक लड़की हो, ठीक है, आपकी इमोशनल साइकिल पूरे टाइम ऐसे फ्लैट रहती है ना। अगर आप एक लड़की हो तो आप नहीं चाहते कि वो फ्लैट रहे, ठीक है, आप चाहते हो कि वो अप और डाउन दोनों जाए। अप डाउन से मेरा मतलब है जितना पॉजिटिव जाए और नेगेटिव भी जाए। तो अगर आप इस साइकिल को अच्छे से हिट कर पाते हो उनकी, तो फिर आप उधर से इमोशनली सेटिस्फाई रख सकते। अब मैं जो बोल रहा हूँ आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप हो, ये बेस है, बेस मूड यानी ना हैप्पी ना सैड। आपने रेंडमली उसके एक्साइटमेंट इमोशन को बढ़ाया, है ना, रेंडमली आपने उसके क्या कहते हैं हैप्पीनेस इमोशन को बढ़ाया। नेक्स्ट डे आपने उसे थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, रोस्ट कर दिया, और आपने उसे थोड़ा सा उसकी हैप्पीनेस, उसके इमोशन के साइकिल के नीचे का हिस्सा टच करा। फिर आपने उसे थोड़ा सा हंसाया, आपने कभी कभी उसको थोड़ी सी जैसे प्रैंक कर दिया उसके साथ, उसे फिर जानवर के पास ले आया, उसे चिल्वा दिया नीचे के इमोशन। तो एज अ मेल आपको उसके सारे इमोशंस को हिट करना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैन के इमोशन होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ठीक है, इधर मैन के इमोशन अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, इधर वी आर इन डार्क इमोशन के हम भयंकर अभी खून कर दें, कोई गलती से पास में आता ना, ये तो हम लाइट मूड में होते हैं कि ठीक है यार, और भाई अपना वैसे ठीक है नॉर्मल जॉली मूड। जैसे मैं अभी वाइट मूड में हूँ, अगर आप मुझे गुस्सा चला दो या कोई मुझे गुस्सा चला दो तो मैं ब्लैक मूड में जाऊँगा। लेकिन अगर आप विमेन की बात करें तो वो ब्लैक एंड वाइट की जगह वो उन्हें आप रेनबो समझ सकते हो, एक पूरा स्पेक्ट्रम, रेड विप ग्योर है ना, समझ 7 कलर विप ग्योर। तो आपको पूरे स्पेक्ट्रम में हर कलर को टच करना होता है जब भी आप उनसे डेट करो। अब अगर आप अभी डेटिंग फेज में नहीं हो, तो फ्रेंड फेज में हो, तो आप इमोशंस को स्पाइक ज़्यादा नहीं कर सकते वरना आपकी दोस्ती में ज़्यादा आएगी। तो आपको उन इमोशन को थोड़ा थोड़ा हर इमोशन को टच करना है। एक ही दिन में आपको सारे नहीं करने हैं, ये हर दिन 3-2 जब भी मिलो। लेकिन अब मैन क्या दिक्कत करते हैं, लेट्स से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू डार्क इमोशंस है थोड़े नेगेटिव साइड के, और ग्रीन येलो रेड वगैरह ये सब अपने वो हैं पॉजिटिव साइड के, ऑरेंज। अगर आप मैं मेल ज़्यादातर गलती क्या करते हैं इसके वजह से वो सेम टाइटल के जाते हैं, वो ग्रीन येलो रेड यानी पॉजिटिव इमोशंस को ही बार बार टच 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 स्पाइक करते रहते हैं, ठीक है, फनीनेस, एक्साइटमेंट, जॉलीनेस और प्रेज़ करना, गिफ्ट्स देना। लेकिन वो कभी नेगेटिव इमोशन को टच नहीं करते हैं, मजाक कर देना, चिढ़ा देना, दोस्तों के सामने कुछ कह देना, उसके मम्मी पापा के सामने रिस्क में डाल देना, उसे बाहर बुला के खुद लेट आना, ये सारे इमोशंस को भी आपको करना पड़ता है टच। तभी तो आपने एक सुना होगा टर्म सोशल मीडिया पे कि लड़की कहती है कि जब तक मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि जब रिलेशन में लड़ाई होती है एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो रीज़न यही है, आपको अगर सारे इमोशन आप टच नहीं करोगे तो वो आपको सेम करार कर देगी और कभी अट्रैक्शन नहीं होगी। देखो, इवन दो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ के बारे में, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा शांति में बैठ के कॉपी पेन लेके थोड़ा सा दोबारा देखना है, और फिर एक काम करना है, एक ऐसी कॉपी पे दिख रही होगी शायद, हाँ, ऐसी कॉपी पे आप लिखते रहना कि एक लड़की के अच्छे इमोशन टच करने के तरीके और डार्क इमोशन टच करने के तरीके, है ना,
उन सबको एक्साइटमेंट, जॉलीनेस, जितने भी इमोशन होते हैं उन्हें करने के तरीके, और फिर उन तरीक़ों पे आप लिखना कि उसके लिए क्या क्या काम करेंगे जिसको आप अभी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या जो आपके दिमाग में आ रही है या जिसे फ्यूचर में करना चाहोगे। और फिर जब आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं तो इन चीज़ों पे टिक मार्क करना करते करते, यानी हर बार जो आपने ट्रिक करी टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क आप चेक करना, और फिर देखना कि आप वो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो आपके साथ और मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसे पता नहीं है कि आज कौन सा इमोशन हिट होगा। मे बी आज आप उसके रोस्ट कर दो, मे बी आज नेगेटिव इमोशन हिट हो, मे बी आज उससे गिफ्ट मिल जाए, मे बी आप रोड पे जा रहे हो बाइक से, सडनली आप रुक जाते हो और आप एक पेड़ से फूल तोड़ के उसे देते हो, इट्स एक्साइटमेंट। मे बी आप कहीं ऐसे एरिया में चले जाते हो जहाँ पे उसके पापा होने का रिस्क है, और पापा होने का मतलब उसके पापा के वहाँ प्रेजेंट होने का रिस्क है, और वहाँ पे आप उसका क्या कहते हैं उसे थ्रिल वाला इमोशन पीक करते हो। तो ऐसे ही आपको इमोशन पीक करना चाहिए। मे बी आप बाज़ार में उसका रेंडमली हाथ पकड़ लेते हो, उसके इमोशन पीक करते हो। दैट्स व्हाट डू एंटरटेन वीमेन, और दैट्स व्हाट वी यूजुअली जो मैन होते हैं जो डेटिंग में सक्सेसफुल होते हैं वो यूज़ करते हैं ये वाली ट्रिक। आप भी कर सकते हो, ठीक है, या करना ही, कर सकते नहीं हो, करना ही। अगली ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा डीजनरेट है। पिछली वाली ट्रिक थोड़ी होलसम देना है इमोशंस वाली, ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा डीजनरेट है। इसका ये थोड़ी, लेकिन ये ज़्यादा वर्किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। वो है चेंजिंग योर इंस्टाग्राम इनटू अ थ्रस्ट ट्रैप। थ्रस्ट ट्रैप क्या होते हैं? अगर आपके बेसिक क्लियर है तो मैं मानता हूँ कि आप लुक मैक्सिंग पे काम कर रहे हो और आपकी एक अच्छी फिजीक है। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को थोड़ा सा अच्छा करो, उसे थ्रस्ट ट्रैप जो कहते हैं। थ्रस्ट ट्रैप यानी आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को दिखा के विमेन को अपील करते हो। आप एक मास नंबर ऑफ विमेन को अपने से इंटरेस्टेड कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि उनमें से आपसे कौन सा इंटरेस्टेड है, उसे डेट कर सकते हो। अब थ्रस्ट ट्रैप मैं आपको बता दूं तो अभी एक नाम है, मैंने अभी उसे देखा है इंस्टा पे, जब मैं पेपरों के बाद चलाने लगा। मैं ऐसे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके एक बंदा है, उस बंदे ने अपनी पूरी इंस्टाग्राम आईडी को साथ थ्रस्ट ट्रैप ही बना के रख रखा है। तो आप उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हो और कुछ वैसा ही बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोशल मीडिया अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं बना तो मैं नहीं, मतलब अगर बनना भी है तो आप एक सेपरेट आईडी बना सकते हो। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप पूरे दिन थ्रस्ट ट्रैप करो। आप 3-4 अच्छे फ़ोटोज़ अच्छे से उन्हें थ्रस्ट ट्रैप के फॉर्म में पूरा ग्रिल करके उन्हें प्रेजेंट करो अपने इंस्टाग्राम पे। अब देखो, थ्रस्ट ट्रैप में सिर्फ फिज़ीक दिखाना से बॉडी दिखाना नहीं होता। थ्रस्ट ट्रैप में अपनी हॉबीज़ दिखाना भी होता है। अगर वो कूल नहीं, जैसे कि आप एक गिटारिस्ट हो सकते हो, आप एक बाइकर हो सकते हो, आप एक कार एंथुजियास्ट, क्या कहते हैं जो कार चलाते हैं स्टाइल से, जो भी होता है वो हो सकते हो। एक एडवेंचरर हो सकते हो, एक रॉन्ग क्लाइंबर हो सकते हो, कोई एथलीट हो सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स के। तो वो सारी चीज़ें भी थ्रस्ट ट्रैप में आती हैं, ठीक है। जिन्हें कूल स्किल कह लो, स्केट बोर्डर वगैरह, ये सब आती हैं, ठीक है। इन सबको अच्छे वे में दिखाना, ये नहीं कि आप अपने उसे बायो पे लिख दिया बॉक्सर ऐसे करके और एक फ़ोटो उस पर डाल दी ऐसे करते हुए ग्लव पहन के, ये थ्रस्ट ट्रैप नहीं होगा, बुद्धू लगते हो, ठीक है। अपने बैग हिट करते हुए फ़ोटो बैग हिट करते हुए वीडियो डाल दी जिसमें आपके मतलब लग रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। इसके रोप जो बॉक्सर्स रोप होती है वो कूल लगती है, मैं भी करता हूँ ना, वो डालते हुए वीडियो डाल दे तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब बात करते हैं इसके थोड़े से नेगेटिव में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में आता नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसका नेगेटिव भी बता देता हूँ। नेगेटिव ये है कि जो क्वालिटी ऑफ विमेन है जो आप पाते हैं वो थोड़ी सी, अब देखो विमेन की क्वालिटी लो नहीं कह सकते हैं कि वो विमेन थ्रस्ट ट्रैप पे, अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वो चीज़ें मुँह से ना। तो अगर वो विमेन थ्रस्ट ट्रैप से अट्रैक्ट हो रही है तो आपको समझ आ रहा होगा उस विमेन को क्या चीज़ें चाहिए ना। वो अब देखो उसमें चांसेस हैं वो होलसम भी हो सकती है, चांसेस है वो होलसम नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको एक दिक्कत होगी, आपको टाइम लगा के सबसे बात करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए अच्छी नहीं है, कौन सी आपको सूटेबल लग रही है, कौन सी आपको सूटेबल नहीं लग रही है। तो ये थ्रस्ट ट्रैप वाला, अब देखो ये मैं रिकमेंड नहीं करता यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सच बताऊँ तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी और फिर आपकी अगर पर्सनैलिटी शिट है तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी अगर आपके फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना। अगले उस पर बढ़ते हैं। थर्ड है बीइंग विद अ एक्टिव ग्रुप। अब देखो मोस्ट ऑफ द मैन जो होते हैं, अब वो जो मेरी वीडियो देखते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, वो लोनली होते हैं। ये बात सही है, ठीक है। मेरे को कुछ मत कहना ना, चैनल सब्सक्राइब मत करना। तो वो बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि वो लोनली हैं तभी उन्हें चैनल डिस्कवर करा। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ मेल जो ये कंटेंट देख रहे होते हैं उनके पास एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप, एक फ्रेंड सर्कल नहीं होता। एक एक्टिव फ्रेंड सर्कल होना ना कि आपको फीमेल इंट्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो ऊपर से आपको दिखाता है कि
आप पार्ट हुए किसी ग्रुप के, जल्दी से फिर से 8,000 साल बैक जाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो आप एक केवमैन हो, इमेजिन करो, है ना, कि आप एक केवमैन हो और उस केवमैन के पास अपने एक ट्राइब ही नहीं है। वो केवमैन अकेला गया अपनी वाइफ के साथ, उसे 2-4 बंदों ने घेरा, पेला और उसके रिसोर्सेज उसकी वाइफ छीन ली। दैट्स ट्रू, दैट्स हुआ होगा कभी ना किसी के साथ, है ना। लेकिन अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो आज आपको कोई पेल के आपकी वाइफ नहीं छीनेगा, होपफुली, है ना। लेकिन जो हमारा मेंटल स्टेट है, जो हमारा ब्रेन है, वो तब से इतना विकसित नहीं हुआ है, तो हम ह्यूमन ही। इसलिए अगर आपके पास एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि आपके साथ एडवेंचर करता है या फिर आपके साथ रहता है, आपके साथ अच्छा है वो, और काफ़ी ज़्यादा अगर हाई स्टेटस भी से कॉलेज वगैरह में आपके ग्रुप के बंदे बहुत ज़्यादा इवेंट में पार्ट लेते हैं, हाई स्टेटस है, तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन एक एक्टिव ग्रुप होना भी एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है, जो वो आपको देख के, जो फीमेल को अट्रैक्ट करती है, सॉरी। और एक एक्टिव ग्रुप, अब देखो ग्रुप में दिक्कत क्या है, जैसे कि एक बंदा है, उसके ग्रुप में अब बंदे कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके ग्रुप में बंदे बिलायती सिंगल हैं, वो पूरे दिन लड़की बाजी की बात करते हैं, वो बात बात पे गाली देते हैं, वो सोशली क्या बोलूँ मैं, वो भयंकर सोशली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हैं, या फिर वो वियर्ड हैं थोड़े से, वो बात बात पे लड़ाई कर लेते हैं, वो गलत कामों में, गलत काम जैसे कि मतलब समझ रहे हो ना, गलत काम वगैरह, क्या समझ जाओ, है ना। तो अगर आपको वैसा ग्रुप सर्कल है जो यूपी में होता है अक्सर काफ़ी लॉन्डो का, तो अगर आपको वैसा ग्रुप सर्कल है तो आपको अब अपने फीमेल से उस ग्रुप सर्कल को दूर रखना, ठीक है। वो नेगेटिव करेगा आपको, वो पॉजिटिव नहीं करेगा, ठीक है। ग्रुप सर्कल वाइब्रेंट होना चाहिए, जो कि आपको सोशल स्टेटस दे, ना कि जो कि आपको जेल में डाले जेल में डाले, है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक अच्छा ग्रुप सर्कल डिसाइड करो। और इवन तो अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हैं तो उन फ्रेंड को हटाने की जगह आप अपना ग्रुप सर्कल अलग कर लो, एक अलग सा ग्रुप सर्कल बनाओ जहाँ पे आप वाइब्रेंट लोगों के साथ हो, जहाँ पे आप उन लोगों के साथ रहो जो खुद ही सोशल स्टेटस में हाई है। और ऐसा सर्कल बनाओ जो कि आपके इस वाले सर्कल से अलग है। मे बी वो वाला सर्कल में रहने को आपको ज़्यादा मज़ा आता हो, लेकिन ये वाला सर्कल आपके इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करेगा, और आप जिस काम के लिए वीडियो देख रहे हो छोरी पटाने में, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट मैं जो बोलने वाला हूँ वो है प्रेजेंस। मैंने आपको बताया था कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए 0 स्टेप में। अब क्यों करनी चाहिए, अब सुनो। प्रेजेंस का मतलब होता है कि आप उस किसी की बातों को कितना सुन पा रहे हो, कितना उस पर कंसंट्रेट कर पा रहे हो। मेरे प्रेजेंस लेवल अभी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं आपकी आँख में आँख डाल के आपके आत्मा में बिल्कुल घूर के वीडियो में बात कर रहा हूँ, और मेरा पूरा माइंड मेरी बातों पे कंसंट्रेट कर रहा है, और मैं बोल पा रहा हूँ जो मुझे बोलना है। इसी वजह से इसे कहते हैं प्रेजेंस। और ये प्रेजेंस आप फीमेल टाइम में यूज़ कर सकते हो, उसकी बातों को सुनने में और उसको ध्यान से सुनने में, बिल्कुल दिमाग लगा के उसकी आंखों में आंख डाल के। अब जैसे कि मैं भी आपसे बात करूँ, वैसे ही आपको भी उससे बात करनी है। ये चीज़ इवन तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लग रही होगी आपको, ऑटिस्टिक लग रही होगी, ये कैसी बातें कहते हैं, आँख में आँख डाल के बात करो। लेकिन ये बात फीमेल को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है उनके साइकी में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो मैं प्रेजेंस माइंड की प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इस बात के लिए कि वो लड़कियाँ मुझे कहते हैं कि तो हमारी कितनी फुद्दू बात को भी कितना ध्यान से सुन रहा है, तो आप यकीन नहीं करोगे। और जबकि मैंने कुछ नहीं करता, मैं बस उनकी फुद्दू बातों को ध्यान से सुनता हूँ और उन्हें स्पेशल फील कराता हूँ, है ना, कि भाई आपकी बात भी इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपका अपना टाइम जो कि इम्पॉर्टेंट है ही आपको रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, और आपकी वैल्यू कर रहा हूँ, आपके इन वर्ड्स की जो आपके माउथ से निकल रहे हैं। दैट्स व्हाट प्रेजेंस हेल्प। और प्रेजेंस बिल्ड करने के सिंपल 2 तरीके बताऊँगा, सबसे ईजी, सबसे आसान। पहला मेडिटेशन, स्टेप 0 मेडिटेशन की गाइड मैं डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो डालूँगा यार, मैंने अपने चैनल पर बता ही रखा है, मेडिटेशन बहुत ऐप होता है, मैं डालूँगा, थोड़ा टाइम दे दो बस मुझे। दूसरी चीज़ है किसी अपने ऐसी चीज़ पे काम करना जिस पे आप खुद ही प्रेजेंट हो जाते हो। जैसे मेरे लिए यूट्यूब की वीडियो बनाना, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे दिमाग में 4 थॉट आ रहे हैं, 4 में से 3 इस वीडियो से रिलेटेड ही हैं। एक जो थॉट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, मेरा थोड़ा सा छूट गया है मामला। लेकिन मेरा जो फोकस है वो आपके ऊपर ही है, वो थॉट्स पे नहीं है। और जबकि मुझे पता चल रहा है कि मेरे दिमाग में 4 अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन फोकस वहीं पे है। तो अगर आप ऐसे टास्क परफॉर्म करोगे तो आप अपने आप को कितना ट्रेन कर पाओगे कि उन थॉट्स को दिमाग में ही रहने दो और उस पर फोकस करो जो आप अभी कर रहे हो। फिर आप उस चीज़ को उठा के कन्वर्सेशन में रख पाओगे
और आप एक प्रेजेंट इंसान दिखाई दोगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड टॉपिक है, मैंने एंड में भी इसलिए रखा है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बंदे जिन्हें शुरू में वीडियो छोड़ दी होगी वो ये टॉपिक उनके लिए है ही नहीं। वो उनका खुद ही डोपामीन इतना ख़राब हो चुका है दिमाग का कि वो डोपामीन स्पाइक के लिए एक से दूसरी से तीसरी वीडियो क्लिक करते रहते हैं। उनके लिए नहीं था, ये आपके लिए है जो कि अभी भी अपने ब्रेन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हो। और जो आप ये चीज़ इवन तो बहुत ऑटिस्टिक साउंड कर रही है, बहुत वियर्ड साउंड कर रही है, आपका डेटिंग गेम बदल देगी ये चीज़। इफ़ यू ट्रस्ट मी यू कैन ट्रस्ट मी। अब अगर इवन तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, लेकिन अगर आप मेरे ब्रेन में जाके वो सुन पाते जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले हैं सिर्फ प्रेजेंट होने के लिए, तो आपको भी लगता है यार ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इसमें क्यों कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। लेकिन ये आज के टाइम पे बड़ी बात है क्योंकि आज के टाइम पे लोगों का ब्रेन इतना ख़राब हो चुका है कि वो 4 मिनट की ये वीडियो भी 4 मिनट तक ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाएंगे फुल स्क्रीन पे। एंड दैट्स ट्रू। यू कैन हेट द गेम बट नॉट द प्लेयर, है ना। तो अगर गेम ही पूरा ख़राब हो चुका है तो आप एक चीट प्लेयर बन सकते हो। तो द डिसीज़न मेकिंग, विमेन को 90% ऑफ टाइम डिसीज़न लेना अच्छा नहीं लगता है। 10% ऑफ टाइम वो हो सकता है। अगर एक विमेन आपसे पूछ रही है कि उसे कहीं कहाँ जाना है और अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आप पलट के पूछते हो आपको कहाँ जाना है, तो आप उसके लव पॉइंट कम कर रहे हो। जल्दी से आपको कॉन्टेक्ट देता हूँ। आपने गेम खेल रखा हुआ है ना, गेम्स में आपको पॉइंट मिलते हैं, एक टास्क को कंप्लीट करने के 10 पॉइंट, एडिशनल करने के उसके और 5 पॉइंट, और ये एडिशनल मिशन के 5 पॉइंट, और ये उसको इस वाले के साथ ये भी करने के और 10 पॉइंट। तो फिर आपको टोटल 50 पॉइंट मिल जाते हैं एक लेवल कंप्लीट करने के, अगर आप उसे परफेक्ट करो। वैसे ही लव पॉइंट होते हैं। लेट्स से आप एक सिचुएशन में इमेजिन करो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो डेट पे। अब क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट था इसलिए आपको पता है कि वो आपसे बात कर रही है और आप प्रेजेंटली होते हो, और सडनली वो कहती है कि उसे लेट्स से पास्ता खाने जाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उससे पूछोगे कि आपको पास्ता खाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मैं पास्ता नहीं खाऊंगा, रहने दे, पास्ता नहीं खाएंगे कुछ और खाएंगे, तो आपको लव पॉइंट नेगेटिव में चले जाते हैं, आपको आपके अवार्ड से वो लव पॉइंट छीन लेते हैं। अगर आप उसे रैंडमली किसी स्टोर पे ले जाते हो पास्ता खिलाने और वहाँ का पास्ता ओके होता है या अच्छा भी होता है, तो भी आपको 10-15 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको दिमाग में याद है क्योंकि आप प्रेजेंट थे कि उसने आपको किसी दिन बताया था कि उसे इस वाली दुकान का पास्ता बहुत पसंद है, और अगर आप उससे बिना पूछे उसे उसी वाली दुकान पे ले जाकर उसका फेवरेट वाला पास्ता ऑर्डर कर देते हो, तो आपको 30 लव पॉइंट मिल जाएंगे और वो आपके एक्सपीरियंस को यहाँ से सीधा यहाँ पहुँचा देगा। और अगर आप यही चीज़ लॉन्ग टर्म में करते हो काफ़ी डेट में, तो यू विल बी द परफेक्ट बॉयफ्रेंड जिसे शायद ही कोई छोड़ना चाहेगा। अब इसके लिए आपको लेवल 0 की चीज़ें आनी चाहिए, यानी आपको माइंड प्रेजेंस होना चाहिए 4th स्टेप, और आपको मेडिटेट करना चाहिए क्योंकि आप वो चीज़ को सही टाइम पर रिकॉल कर पाओ। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ लव पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये चीज़ सिर्फ आप खाने में यूज़ नहीं कर सकते, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आज उसकी मदर का बर्थडे है, तब उसकी मदर को बोल सकते हो कि उसे हमेशा उसमें आंटी जी को हैप्पी बर्थडे कह देना, और ये भी आपके लव पॉइंट इंक्रीज़ करता है। जस्ट हैविंग दैट ब्रेन कैपेबिलिटी आपकी डेटिंग लाइफ को 10 गुना इम्प्रूव कर सकती है। जस्ट अगर वो आपसे चॉकलेट मांगे और आप बिना उससे पूछे उसे वो चॉकलेट दे दो, उसे डिसीजन मेक ना करने दो जो उसे पसंद है, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। अगर वो आपकी फ्रेंड है और वो कहती है यार आज मेरा मूड ख़राब है, और आप समझ जाते हैं वो मूड किस वजह से ख़राब है क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट था, और अगर आप उसे हल भी नहीं कर पाते फिर भी बस जाके उसको उसके फेवरेट चॉकलेट दे सकते हो, वो फीमेल फ्रेंड जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो वो आपसे इम्प्रेस होगी थोड़ी। और यही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो ना कि आप एक अच्छी लड़की को इम्प्रेस कर पाओगे, एक अच्छी रिलेशनशिप में रह पाओगे, विद गॉड ग्रेस भगवान की कृपा से आप एक अच्छी मैरिज लाइफ भी इमेजिन कर पाओगे अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, और जी भी पाओगे वो वाली लाइफ। अगर सिर्फ आप ये नहीं एक सी चीज़ करो, है ना। मॉडर्न टाइम में मैन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो कहता है कि हमें नहीं पता मैन को क्या चाहिए, तो उसे बोल देना था ना। वो जब कहते हैं कि मैं क्यों बोलूँ, तो कहते बोलना चाहिए ना यार, तो बोलेगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। ये सारी फालतू की चीज़ होती है। अगर आपका माइंड प्रेजेंस है तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो एक्सक्यूज़ मत दो कि आपका ब्रेन ऐसा ही है यार हमारे पास काम होता है। अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करो। अब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल याद करने रखोगे, आज हमारे मिलने के 7 दिन 14 मिनट और 15-20 घंटे हो गए, तो ये फालतू की चीज़ नहीं। बेसिक चीज़ें तो आप याद रख सकते हो ना कि फेवरेट चॉकलेट, फेवरेट रेस्टोरेंट, फेवरेट प्लेस,
और मतलब थोड़ा टाइम टेबल का थोड़ा सा शेड्यूल याद रखो। बेसिक तो कर सकते हो ना यार, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, और मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, तो आपकी तरफ मांग रहा हूँ कि भाई आपकी लाइफ अच्छी होगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो अपना कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 5 स्टेप आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, तो क्या आप इन्हें फॉलो करोगे? जो इस बंदा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, मैं होप करता हूँ कि वो बंदे की डेटिंग लाइफ अच्छी है, क्योंकि उसका माइंड अच्छा है और वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, आप डेट में कुछ करवाते हो, तो 6 महीने बाद मुझे आके पीछे येस या नो लिख देना। अगर 6 महीने में नहीं होता है कुछ, आप ट्राई करते हो 100%, तो नो लिख देना, वरना येस लिख देना, मैं फीडबैक मिलेगा। तब तक के लिए जाओ, जाके घर से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो, एंड डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थैंक यू। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।